हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और प्रभु के आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करते। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब बजरंग बली श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने पहुंचे थे। ये सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह सत्य है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में मौजूद है। आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री राम से हनुमान जी लड़ने गए तो लड़ने से पूर्व भगवान श्री राम को ही सुमरे और उनकी ही सौगंध भी खाई थी। यह घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है और इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता भी है। तो चलिए आपको वह प्रकरण बताएं जब बजरंग बली को भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था, जब हनुमान जी ने श्री राम की सौगंध खाकर उनसे ही लड़ने पहुंचे थे। जिसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। कैवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन आज श्री विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पर सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि वह भी पहले राजा थे, बाद में संत बने और आप भी राजा हैं। राजा सुकंत ने नारद की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत द्वारा किए गए अपमान की उन्होंने कहा कि यह संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर राम जी ने पूछा, किसने किया आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यह जानकर आप क्या करेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले तो वह व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब सुकंत ने सारी व्यथा उनसे सुना दी। यह सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत तुरंत बजरंग बली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आईं। तो सुकंत ने कहा, माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढलने जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से कहा कि तुम पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि उन्हें भगवान श्री राम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि